जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। ठीक है, विशेष विशेषण प्रविशेषण के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। आज तक अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आज ही पढ़ लीजिए, ये फास्ट रिवीजन होगा। देखिए अगर हम तेज चल रहे हैं दोस्तों, आप स्पीड धीमी करके देख सकते हैं क्योंकि पेपर आपके लगे हुए हैं और समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी। ठीक है, तो चलिए सीधी सी बात बताएं विशेषण के बारे में। तो दोस्तों विशेषण क्या होता है? किसी चीज की विशेषता बताते हैं। अब किसकी बतलाते हैं वो आपको बता दें तो आप एक चीज याद रखना दोस्तों, एक होता है विशेष से, क्या एक होता है विशेष से दोस्तों, और इसी की विशेषता बतलाते हैं कौन? विशेषण। ठीक है, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? विशेष की। और एक चीज कभी बार और पूछते हैं विशेषण की फिर कौन विशेषता बताएंगे? तो प्रविशेषण। क्या प्रविशेषण जो होते हैं वो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, देखिए एक बात दोबारा सुनिए। देखिए विशेष की विशेषता कौन बतलाएगा? विशेषण। ठीक है, और विशेषण की विशेषता कौन बताएगा? प्रविशेषण। एक हिसाब से हम देखें तो देखिएगा प्रविशेषण कौन होगा? दादाजी होगा, और ये विशेष से क्या होगा? इनका नाती हो गया, और विशेषण क्या होगा? प्रविशेषण का लड़का हो गया। ठीक है, एक हिसाब से देखते चले तो सबसे ऊपर कौन आएगा? प्रविशेषण। प्रविशेषण। ठीक है, एक बार देखिएगा धीमे से आराम से, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। प्रविशेषण, फिर कौन होगा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। ठीक, विशेषण। थोड़ा सा राइटिंग सही से नहीं बन रही इसमें। ठीक है, और क्या होता है फिर? विशेष होता है। ठीक, विशेष। तो यानी हम देखें तो विशेष की विशेषता कौन बतलाएगा? विशेषण। और विशेषण की विशेषता कौन बतलाता? प्रविशेषण। यानी ये लड़का, ये हुआ नाती और ये होगा इसके दादाजी। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने देख लिया कि विशेष की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। और विशेष होते क्या हैं? तो एक चीज याद रखना, जो संज्ञा सर्वनाम होंगे वही क्या होंगे? विशेषण होंगे। क्या सॉरी विशेष होते हैं। कौन होते हैं? विशेष क्या होते हैं दोस्तों? संज्ञा सर्वनाम को ही हम विशेष से कहते हैं। एक चीज याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे? कभी कभार क्वेश्चन पूछेगा कि विशेष की विशेषता कौन बतलाता, तब बताइएगा विशेषण। ठीक है, कभी कभार पूछता है कि संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता, तब भी आप विशेषण बताइए क्योंकि विशेष संज्ञा ही विशेष होता है। ठीक है, कभी कभार पूछेगा कि सर्वनाम की विशेषता कौन बतलाता, तब भी आप विशेषण बताइएगा। कभी कभार पूछेगा कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता कौन बतलाता, तब भी विशेषण बताइएगा। देखिए चार चीजें हमने बता दी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हमने एक चीज बताया कि विशेष से क्या होता है? हमेशा संज्ञा सर्वनाम होगा। चलिए अब जैसे हमने कहा काला घोड़ा, तो काला घोड़ा में समझिएगा, काला घोड़ा में दोस्तों विशेष से क्या है? तो आपको पता, हमने बताया संज्ञा क्या होता है? विशेष होता है। तो दूसरी घोड़ा, ठीक, घोड़ा होगा विशेष से। ठीक है, घोड़ा का होगा दोस्तों ये विशेष होगा। अब घोड़ा कैसा है? इसकी विशेषता क्या है? कि वो काला है, तो काला क्या होगा? विशेषण। ठीक है, काला का विशेषण। गोरा लड़का, लड़का दोस्तों विशेष होगा क्योंकि ये संज्ञा है, और गोरा क्या होगा दोस्तों? ये विशेषण होगा कि लड़के की विशेषता कैसा है? गोरा। ठीक है, अब देखिए बालक क्या है दोस्तों? विशेष है, और बालक की विशेषता क्या है? दुष्ट है। ठीक है, मैदान की विशेषता क्या है? कि वो पर्वतीय दोस्तों, ये विशेषण क्या? मैदान का विशेष हो गया, और पर्वतीय क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, देखिए आटा की विशेषता क्या है? 10 किलो है। 10 किलो क्या होगा दोस्तों? ये विशेषण होगा, और आटा का होगा? विशेष हो गया। खिलाड़ी 11 खिलाड़ी, तो 11 खिलाड़ी क्या होगा दोस्तों? ये होगा आपका विशेष, और ये होगा विशेषण होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे। चलिए अब विशेषण चार प्रकार के होते हैं, देखिएगा। पहला होता है गुणवाचक, ठीक है, और दूसरा होता है संख्यावाचक, और तीसरा होता है परिमाणवाचक, चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो चलिए हम सीधा देखते हैं गुणवाचक। देखिए गुणवाचक में क्या किसी चीज गुण की बात की जाएगी। ठीक, उसके अंदर गुण क्या है, दोष क्या है, दशा क्या है, स्थिति क्या है, वही सब चीजें होती है जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, देखिए जिन शब्दों में पदार्थ के गुण, रंग, आकार, अवस्था, रूप, दशा सबकी बोध हो वो गुणवाचक होते हैं। गुणवाचक कई प्रकार के होते हैं, जैसे काल बोधक हो गया। इसके विशेषता, इसके मतलब जो भेद है उनका कोई पता नहीं, बहुत सारे होते हैं। काल, जिसे काल में हो गया नया, पुराना, ताजा। ठीक है, भूत, भविष्य, प्राचीन, ये सब चीजें। मौसमी, ठीक, जिसमें मौसमी बहुत इंपॉर्टेंट, प्राचीन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्थान में भीतरी, बाहरी, है ना, ऊपरी, निचली, देख देना आप, बहुत चीजें लिखी हैं वो समझ जाइएगा। ठीक है, आकार में गोल, चौकोर, सुंदर, समान, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा। और रंग में, रंग बोधक में दोस्तों लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, ये सब चीजें ना। दशा में दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, ये सब चीजें। और दोस्तों गुण में क्या होगा? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, दोस्तों ये सब चीजें आपके यूपीएससी में पिछली बार पूछी गई थी। स्थान बोधक में दोस्तों कोई स्थान से विशेष, जैसे चीनी, चीनी क्या है दोस्तों? चीन एक स्थान है। ठीक है, एक देश है, उसी संबंध है। ठीक है, और बिहारी और मद्रासी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पर्वतीय में कौन सा विशेषण। देखिए यूपी से पूछा गया, तो पर्वतीय क्या है? किसी चीज की विशेषता है। मीठा अमरूद है, तो मीठा क्या है दोस्तों? अब देखिए अमरूद पूछता, अमरूद क्या है? तो विशेष हो जाएगा। ठीक है, और मीठा क्या है? तो विशेष की विशेषता बता रहा है। अमरूद कैसा है? इसकी विशेषता क्या है? मीठा है, तो मीठा क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है, सरीखा में विशेषण है दोस्तों ना, ये सब चीजें पूछी गई। देखिए ये चांदी खोटी सी दिखती है दोस्तों, तो विशेषता क्या है? चांदी की विशेषता क्या? खोटी सी है ना। चलिए नीली साड़ी में कौन सा विशेषण होगा दोस्तों? विशेषण कौन सा है? तो दोस्तों विशेषण क्या है? नीली हो जाएगा, क्योंकि साड़ी क्या है? विशेष है। ठीक है, चलिए संख्यावाचक की बात, जहां पे संख्या हो जाए दोस्तों, देखिए एक चीज समझिएगा, हमेशा संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर होता है। ठीक है, दोनों में देखिए, दोनों में होता दोस्तों अंतर क्या होगा? कि संख्या इसमें भी आती है, संख्या इसमें आती है, मगर परिमाणवाचक में वो संख्या आएंगी जो नापी तौली जाती है। जैसे कहेगा 4 किलो अमरूद,
4 किलो अमरूद, तो परिमाणवाचक होगा। अगर 4 आदमी, तो आदमी हम तौलते नापते नहीं दोस्तों, वो संख्या में आ जाएगा, ठीक है। आदमी हमेशा संख्या में होते हैं और अमरूद तौलते नापते, तो इसलिए किसमें हो जाएगा दोस्तों, ये परिमाणवाचक में जाएगा। तो ये चीज समझ गए। चलिए संख्यावाचक कितना होता है दोस्तों, तो आपको बता दें, जैसे संख्यावाचक में क्या 3 लड़के, देखिए 3 लड़के संख्या, चारों भाई संख्या है, 10 गुने, ठीक है। चतुर्थ वर्ग, हर नेता, दुगुना दूध, तो ये चीज समझिएगा। अब देखिए आपको बता संख्या विशेषण के भेद, देखिए इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गणना बोधक, आवर्ती बोधक, क्रम बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से बांटे दोस्तों, 2 भाग में होते हैं, निश्चित संख्यावाची, एक अनिश्चित। अनिश्चित क्या होता है, देखिए निश्चित क्या होता है दोस्तों, जिसमें कोई चीज निश्चित है, जैसे 5 किलो अमरूद, तो निश्चित होगा, सॉरी 5 आदमी निश्चित होगा। आप कहते हैं 100-200 आदमी रहे, 100-200 आदमी मतलब क्या, निश्चित नहीं होगा, तो अनिश्चित में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलिए एक चीज देखते हैं। देखिए गणना बोधक का होता है, देखिए संख्यावाचक के अंतर्गत होता है गणना बोधक। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गणना बोधक, गणना कैसे करते हैं, जैसे 1 2 3 4, कोई चीज आपको गिनने के लिए देंगे तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4, तो समझिएगा, ठीक है। जहां पर भी दोस्तों पूर्णांक आ जाए, और ये भी पूर्णांक और दोस्तों अपूर्णांक बोधक होते हैं ना, गणना बोधक भी 2 तरीके होते हैं, मतलब इस थोड़ी ज्यादा मत समझिए। गणना बोधक दोस्तों 1 2 3 4 इसी तरह गिनते हैं। तीसरा है जैसे कि मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे की विशेषता क्या, 4, तो ये गणना बोधक हो गया। स्कूल में 10 बच्चे अनुपस्थित, 10 बच्चे, ठीक है। और पिताजी 10,000 रुपए दिए, तो 10,000 रुपए, 10 देखिए 10,000 का है, गिनती तो की है ना। एक बच्चा स्कूल जा रहा है दोस्तों, ये क्या है, गिनती तो हो रही है ना। यूपीएसआई पूछा पिछली बार 25 रुपए दीजिए, तो 25 रुपए का गिनती तो गई ना, 25 रुपए दीजिए, यूपीएसआई क्वेश्चन, ठीक है। अपूर्णांक में क्या होता है कि दोस्तों चौथाई रोटी है ना, पाव भर दाल, जिसको हम ऐसे लिखे इस तरह से, जैसे मान ले 1.5 किलो, तो 1.5 किलो ऐसे लिखेंगे ना सही बटे में, तो वो क्या होता है, अपूर्णांक होता है, ठीक है। आवर्ती क्या होता है दोस्तों, आवर्ती यार कि जिसमें गुना लगा हो, कहीं भी अगर गुना लगता मिलता है दोस्तों, तो उसे हम आवर्ती बोधक बोलते हैं। जैसे कहा गया कि दूध में 2 गुना पानी है, देखिए दूध वाले ने दूध में 2 गुना पानी मिलाया, तो अब ये मत सोचिए दोस्तों कि दूध बेचा जाता तो ये तो परिमाणवाचक नहीं, 2 गुना लगा, 2 गुना, कहीं भी गुना लगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो आवृत्ति हो जाए। कैसे यार, देखिए आवृत्ति में क्या होता है, आवृत्ति ऐसे लिखते हैं ना, आवृत्ति बोधक। देखिए ये आधा था आधे से पूरा हो गया, तो इस तरह याद रखेंगे कि 2 गुना हो जाता है, ठीक है। राम श्याम से 3 गुना है, उम्र में बड़ा है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार यूपीएसआई में कि मोहन तुमसे 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना क्या होगा, आवृत्ति बोधक में। क्रम बोधक का दोस्तों, देखिए क्रम बोधक का, जैसे लाइन में कोई लगा है, ये लाइन में लगे हैं 5 लोग हैं, तो चौथे बोलोगे क्या, चौथा बोलोगे ना, 4 थोड़ी बोलोगे, चौथा, ठीक है। तो एक क्रम होता है। जैसे पंक्ति का चौथा लड़का चालाक है, तो पंक्ति में चौथा लड़का, तो लड़के की विशेषता क्या, चौथा, ठीक है। भारत की हर 5वीं लड़की शिक्षित दोस्तों, लड़की की विशेषता क्या, 5वीं, ठीक है। तृतीय पंक्ति में सभी को उदाहरण मिलेगा दोस्तों, पंक्ति कौन सी है, तृतीय, ठीक है। तो ये चीज हो जाएंगे। देखिए चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार दोस्तों, ये पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया था 22/12/2017 को, ये होगा क्रम बोधक। समुदाय बोधक का होता है सभी चीज को बुला लेना, देखिए समुदाय मतलब क्या, सभी लोगों को बुलाना। अब देखिए दोनों तीनों जिसमें ओ लगा हो, ठीक है। अब देखिए कहा गया कि कल 4 भाई मेरे घर आए, इसका मतलब क्या, आपके घर में केवल 4 ही भाई है, मतलब आप लोग 4 ही भाई हैं, चारों बुला लिया, ठीक है, सभी को बुला लिया, तो चारों कह दिया। अगर 5 भाई होते कहते 4 भाई चले आना ना, तो ऐसे नहीं बोला। अगर 5 भाई हैं तो बोलेगा 5 भाई, मतलब सभी को बुलाएगा वो, ठीक है। 5 बहनें, ठीक, 8 तीनों लड़के, 8 घर दोस्तों ना एक जैसे बने, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके समुदाय बोधक। प्रत्येक में क्या होता है, हर एक की बारी, मतलब सभी को, जैसे कह दिएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ने में होशियार, तो विद्यार्थी विशेषता क्या, प्रत्येक, मतलब प्रत्येक बोधक हो गया ना। हर एक नेता भ्रष्ट है, एक एक अपराधी उदाहरण दिया जाएगा दोस्तों, ये सब चीजें क्या है, प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आती हैं। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि कक्षा में 5-7 छात्र मौजूद, अब 5-7 पता नहीं 5 एक साथ है, ये निश्चित नहीं है, ठीक है। मेला में लगभग 10,000 लोग थे, तो लगभग मतलब क्या होता है, ये अनिश्चित होता है, ठीक है। ये चीजें देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका देखिए ये है आपके यूपीएसआई के। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, अब देखिए खिलौने गिन सकते थे, मगर दोस्तों ढेर सारे कोई गिनती नहीं थी, इसलिए अनिश्चित हो जाएगा। कितने प्रश्न करने हैं, ये भी यूपीएसआई का है दोस्तों, तो कितने प्रश्न करने हैं, प्रश्न तो गिनती कर सकते थे मगर गिनती नहीं, इसलिए अनिश्चित हो जाएगा। चंद रुपए बचाने चक्कर में, कितने चंद रुपए, है ना, तो ये चीज है। कई दर्शक कितने, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों कितने, सैकड़ों, अनगिनत तारे दोस्तों क्या हैं, ये आपके क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। चलिए परिमाणवाचक में हमने बताया जो चीज तौली या मापी जाए, ठीक है, तौलिया मापी जाए वो परिमाणवाचक होगा। तो याद रखेंगे जहां पे माप है तौल का बोध होता है वहां परिमाणवाचक, जैसे इकाई, कोई इकाई मिल जाए, लीटर मीटर किलोग्राम वजन, है ना, ये मिल जाए दोस्तों, तो ये होता है आपका परिमाणवाचक। 2 तरीके होते हैं, निश्चित अनिश्चित। देखिए निश्चित का होंगे जिसको हम निश्चित पहचान सके, जैसे कहा गया बाजार से 5 किलो आम खरीदा, दोस्तों आम का है खरीदना, देखिए 5 यहां भी आया, ऐसा नहीं संख्यावाचक लगा देना, क्योंकि ये खरीदने वाली चीज है ना, मापे तौलने वाली चीज है, तो 5 किलो आम मतलब निश्चित है, ठीक है। तो इस ये हो जाएगा, देखिए आपका निश्चित परिमाणवाचक। देखिए 2 कुंतल धान निश्चित हो जाएगा। 10 मीटर कपड़ा, ठीक है, 10 मीटर कपड़ा ये भी निश्चित हो जाएगा। 10 मीटर कपड़ा क्या निश्चित हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं एकदम बिल्कुल अच्छे से, देखिए ठीक है। 10 किलो सोना, ये सबसे समझ में आएगा, जो निश्चित होगा वो निश्चित। देखिए 3.5 मीटर कपड़ा,
निश्चित है ना। आप जाओगे दुकान पर 3.5 मीटर कपड़ा तो वो नाप के दे देगा, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए चाय में 50 ग्राम चीनी, अब 50 ग्राम चीनी डालना है, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया था, आप 50 ग्राम गिन के डाल दोगे। अगर वहीं कोई कहे कि भैया चाय में ज्यादा चीनी तो कितनी ज्यादा ही आप बता नहीं सकते दोस्तों, मुझे कल थोड़ा नमक देना, मुझे थोड़ा नमक देना, तो नमक कितना थोड़ा जाए ये भी आप निश्चित नहीं, मगर है क्या परिमाणवाचक, तो अनिश्चित परिमाणवाचक समझ गए होंगे, ठीक है। देख सकते हैं थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, कितना थोड़ा दूध गर्म कर दे दोस्तों, ये यूपीएसआई में पूछा गया है ना। कहता है 1 किलो दूध गर्म कर दो तो निश्चित हो जाता, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक होता, मगर यहाँ कहा गया है थोड़ा दूध गर्म कर दो, तो ये हमें पता नहीं है। आटे में थोड़ा नमक लो, कितना थोड़ा डाल जाए, तो इसलिए निश्चित नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण का होता है दोस्तों, दो तरीके होते हैं, मौलिक और यौगिक, ठीक है। अब देखिए मौलिक क्या होता है, जहां पर क्या होता है कि सर्वनाम बिना रूपांतर, मतलब सर्वनाम की तरह आता है, जैसे ये है मेरा घर, घर की विशेषता क्या है, ये है, ठीक है। अब देखिए कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो दोस्तों बच्चे की विशेषता का कोई, है ना। वह लड़का छोटा है, तो देखिए लड़के की विशेषता क्या है, वह, तो ये सर्वनाम एकदम सर्वनाम की तरह आ जाते हैं। और दोस्तों यौगिक में क्या होता है, थोड़ा सा बदल के आता है, ठीक है। देखिए यूपीएसआई में ये कुत्ता मेरा है, तो कुत्ते की विशेषता क्या है, ये क्या है, सर्वनाम है दोस्तों, ये क्या है, सर्वनामी विशेषण, ठीक है। और यौगिक में क्या होता है दोस्तों, बदल के आता है, जैसे कि कैसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, तो कैसा आदमी नहीं देखा दोस्तों, ये ऐसा, है ना। तो ये चीजें क्या ऐसा कैसा तैसा ये थोड़ा सा चेंज होकर आ रहे हैं, इसलिए इनको यौगिक सार्वनामिक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इतना ही, आप आई होप समझ गए होंगे। अगर आप कहते हैं तो प्रविशेषण की भी एक वीडियो हम बना देंगे, उसी में हम इनकी तुलनात्मक अवस्था भी पहचानना आपको सिखा देंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, ठीक है, वहां आपको मिल जाएगा यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट, वहां जाकर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। अंत में दोस्त यही कहना चाहेंगे, ये हमारी ई बुक है, इसे आप परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। सब कुछ इसमें जो हमने पढ़ाया सब इसी में दिया होगा दोस्तों, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे इसमें क्या क्या मिलेगा, समान हिंदी में आपको वर्णमाला मिल जाएगा, विकारी शब्द जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सब कुछ आ जाएगा, अविकारी शब्द में समुच्चयबोधक संबंधबोधक विस्मादबोधक निपात सब कुछ आ जाएगा, वाक्य आ जाएंगे सारे, लिंग वचन कारक काल वाच्य समास संधि रक्षण अलंकार और रचनाएं भी शामिल है इसमें, ठीक है। और आपको बता दें इसी में आपका जो भी है मतलब विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और जो भी सब कुछ इसी में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसे खरीदना तो इतने इस नंबर पर दोस्तों आप 50 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों ये बुक हमसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सीधा लिंक नीचे दिया होगा वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।